अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बर्रे सगीर की तारीख़ में कराची जैसे या कराची से मिलते जुलते किसी एक शहर की ऐसी मिसाल नहीं मिलती जो तकसीम हिंद के दौरान हाल ही हो गया हो और फिर देखते ही देखते इंसानों से खचाखच भरने लगा हो। यूं भी नहीं था कि शहर कराची पाकिस्तान बनने के बाद आलम वजूद में आया था। हिंदुस्तान पर हुकूमत करते हुए अंग्रेज़ ने पड़ोसी मुल्क सिंध के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली थीं। अक्सर लोग सिंध को हिंदुस्तान का हिस्सा समझते हैं। सिंध अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आने से पहले कभी भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था। सिंध एक खुद मुख्तार मुल्क था। जिस तरह दूर दराज इलाकों की जंगजू कौमें आए दिन हिंदुस्तान पर हमलावर होती रहती थीं, ऐन उसी तरह सिंध भी वस्ती एशियाई, अफ़गानी और यूनानी हमलावरों की ज़द पर था। 1843 में सिंध फतह करने से बहुत पहले अंग्रेज़ ने साहिल समंदर के करीब मछेरों के छोटे से गाँव कोलाची का जायज़ा ले लिया था। खास तौर पर केमाड़ी का कस्बा अंग्रेज़ को बहुत अच्छा लगा था, लिहाजा सिंध फतह करने के फ़ौरन बाद अंग्रेज़ ने केमाड़ी को बम्बई, सूरत और कोलकाता की बंदरगाहों के तर्ज पर बनाना शुरू कर दिया। केमाड़ी के बनने के साथ साथ शहर कराची बनने लगा। अंग्रेज़ ने 96 बरस तक कराची को मुंबई और लंदन जैसा शहर बनाने में कोई कसर उठा नहीं रखी थी। 1947 में जब पाकिस्तान बना था तब कराची छोटा सा मुंबई और छोटा सा लंदन था। कराची की कुल आबादी 3 लाख से कम थी। तकसीम हिंद के नतीजे में आधा शहर हाली हो गया था। हिंदू और सिखों के साथ साथ ज़्यादातर पारसी, ईसाई, यहूदी, जैन और बुद्ध मत के पैरोकार ईरानी हिंदुस्तान से आकर कराची को बसाने वाले कराची छोड़कर चले गए थे। तकसीम हिंद के नतीजे में बरसगीर के किसी एक शहर की मिसाल नहीं मिलती जो कराची की तरह हाली हाली हो गया हो। खून रेज फसादात के नतीजे में हिंदुस्तान से नकल मकानी करके राजस्थान से सिंध में दाखिल होने वालों ने कराची का रुख किया। वो लोग इस कदर तेज़ी से कराची में आने लगे कि कराची के स्कूल और कॉलेज बंद करके उनमें महाजर कैंप कायम किए गए। दिसंबर 1947 तक कराची के चप्पे चप्पे पर महाजर नज़र आने लगे। जिनको महाजर कैंपों में सर छुपाने की जगह ना मिली, उन्होंने फुटपाथों, पार्कों, बाग बगीचों, मंदिरों और गुरुद्वारों में डेरे डाल दिए। हिंदुस्तान से आने वालों की कराची में आमद इस कदर तेज़ी से बढ़ने लगी कि शहर का इंतज़ाम हुकूमत के हाथों से निकल गया। उस वक्त कराची 2 हुकूमतों का कैपिटल था। एक सूबा सिंध की हुकूमत और दूसरी हुकूमत पाकिस्तान यानी मरकज़ की हुकूमत थी। हिंदुस्तान से आने वालों में मतरूका अमलाक, जायदाद और फ्लैटों की अलाटमेंट का सिलसिला पूरी करप्शन के साथ जारी था। दूसरी तरफ आने वालों ने शहर भर में हिंदू और सिखों के हाल ही पड़े हुए फ्लैटों और मकानों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ आदादो शुमार नाकिस होते हैं। मैं समझता हूँ कि एक साल के अंदर कराची की आबादी 3 गुना या 4 गुना हो गई थी। कराची की आबादी इस कदर तेज़ी से बढ़ने लगी थी कि 2-2 हुकूमतों से एक शहर संभाला नहीं जा रहा था। अंग्रेज़ की हुकूमत के दौरान बरसगीर के दीगर शहरों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, दक्कन, सूरत, अहमदाबाद, लखनऊ और मद्रास की तरह कराची हिंदुस्तान के नक्शे पर मौजूद था। तकसीम हिंद से पहले तारीख में एक मिसाल नहीं मिलती जिसमें एक रियासत या सूबे या 2-4 सूबों के लोगों ने किसी एक शहर का रुख किया हो, जिससे इस शहर की तहजीबी, तमद्दुनी, सकाफती पहचान का हुलिया बिगड़ गया हो और वो अपनी शनाख्त खो बैठा हो। तकसीम हिंद के बाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों के लोगों ने एक शहर की तरफ नकल मकानी इस गज़ब से नहीं की थी जिस तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से लोगों ने कराची का रुख किया था और अब तक किया है। क्योंकि कराची का सबसे बड़ा मसला आबादी में बेतहाशा इजाफा जो लगातार बगैर किसी वक्फा के जारी है। दुनिया भर के माहिर इक्तसादियात कहते हैं कि कराची पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी आबादी में धमाकादार इजाफा जैसी सूरत हाल का शिकार हो गया है। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत और बैनुल अक़वामी बंदरगाह होने की वजह से शहर में सनती सरगर्मियाँ दीगर शहरों से कबल शुरू हुई थीं। 1959 में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की इस्लामाबाद मुंतकिली के बावजूद कराची की आबादी और मईशत में तरक्की की रफ्तार कम नहीं हुई। पूरे पाकिस्तान से लोग रोज़गार की तलाश में कराची आते हैं और इस वजह से यहाँ मुख्तलिफ मजहबी, नस्ली और लिसानी ग्रोह आबाद हैं। कराची को इसी वजह से मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं। इन ग्रोहों की बाहमी कशीदगी की वजह से 80 और 90 की दहाइयों में कराची लिसानी फसादात, तशद्दुद और दहशत गर्दी का शिकार रहा। बिगड़ते हुए हालात को संभालने के लिए पाक फ़ौज को भी कराची में मुदाखलत करना पड़ी। अब 21वीं सदी में तेज़ कौमी माशी तरक्की के साथ साथ कराची के हालात में बहुत तब्दीली आई है।
کراچی کی امن عامہ کی صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے اور شہر میں مختلف شعبوں میں ترقی کی رفتار میں بہت اضافہ ہوا ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کراچی میں عالمی ریکارڈ توڑ آبادی کیسے بے قابو ہو کر بڑھی ہے؟ 2.5 لاکھ کی آبادی والا شہر اب 2.5 کروڑ کی آبادی تلے ڈاواں ڈول ہو رہا ہے۔ پیشہ ورانہ سیاست دانوں نے اپنے ایک نعرے سے کراچی کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ پیشہ ورانہ سیاست دانوں سے میری مراد ایسے لوگ ہیں جو پروفیسر نہیں بن سکتے، ڈاکٹر نہیں بن سکتے، انجینئرز نہیں بن سکتے، سائنسدان نہیں بن سکتے، ادیب، شاعر، کسی اخبار کے ایڈیٹر نہیں بن سکتے، صحافی نہیں بن سکتے، حتیٰ کہ اینکر اور ایکٹر بھی نہیں بن سکتے۔ ایسے لوگ سیاستدان بن جاتے ہیں، بلکہ پیشہ ورانہ سیاستدان بن جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے شہروں کا یہ حال ہے۔